जय गुरुदेव। मेहनत करो भाई। नीचे ले जाओ यार। नीचे ले जाओ। नीचे रख दो यार। जय गुरुदेव। अभी इस मकान के उस पार आवाज नहीं गई। जय गुरुदेव। सब लोग हाथ उठाते, हाथ उठाओगे तो आवाज ज्यादा निकले, और इतनी जोर मत लगाना कि हफ्ती आती हो दम निकल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आने वाली मुसीबत को कौन बचाएगा? जन जन को सुख शांति कौन देगा? बिछड़ी हुई जीवात्मा को कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? बिछड़ी हुई जीवात्मा को 84 लाख बंधन से कौन छुड़ाएगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। मथुरा दीवाना रहे पुकार, मथुरा दीवाना रहे पुकार। कुदरत है तैयार खड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। जय गुरुदेव। यत्र तत्र सर्वस्व हाजिर नाजिर युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन व वंदन। वह हमारे संस्था के पूज्य हुजूर जी महाराज श्रद्धा जी महाराज को कोट कोट नमन व वंदन। आदरणीय हमारे जिला मुखिया आदरणीय डॉक्टर साहब को हमारा सादर जय गुरुदेव। आदरणीय हमारे दोनों ही बड़ा ही आज सौभाग्य का अवसर है, दोनों ही ब्लॉक के जिम्मेदार फूलचंद बांगरमऊ और गंज मुरादाबाद रामशंकर, दोनों को हम सादर जय गुरुदेव करते हैं। और सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदारों, गुरु महाराज के आदेश पर चलने वाले परमार्थी भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथियों, दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों, ये जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही हो, आवाज सुनने वालों को हमारा सादर जय गुरुदेव। अभी हमारे आदरणीय जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी आप लोगों को बड़ा ही सुंदर ढंग से महापुरुषों का उपदेश देकर के जो सत्संग सुना रहे थे, और सर्वेश भैया उनको भी हमारा सादर जय गुरुदेव। महापुरुषों की बारी हमारा आपका बड़ा ही सौभाग्य है कि हमको आपको ऐसे मलिन समय में महापुरुषों का सत्संग सुनने को मिल रहा। महापुरुषों ने कहा कि करता शुरू हूं वंदना और पूज गुरु की वंदना, और भाई बहन की वंदना
और जब तलक मुख बंद ना हो तब तलक है वंदना। का सच बोलो हरि नाम लो और तजो कपट व्यवहार। सब प्रकार हिंसा तजो करो अतिथि सत्कार। का सच बोलो हमेशा। तभी तो लिखा हमने, आपने पढ़ा कक्षा 8 में, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, इंटर में, बीए में कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। का हमेशा सच बोलो। सच बोलोगे तो सच में आंच नहीं आने वाली। कहा प्रेम सदा सबसे करो और करो सदा सत्संग। और दीनों की रक्षा करो कभी न बदलो रंग। हमेशा प्रेम सबसे रखो। कल आप सदरी नहीं पहने थे, टोपी नहीं लगाए थे, बाबा देव गुरुदेव जी महाराज की शरण नहीं गए थे, तो अपने को पहचानो कि कल हम क्या थे। कल हम क्या थे, क्या कर रहे थे। वह 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल मथुरा की दरगाह पर पहुंच गए, नहीं मथुरा गए, बालाजी गए, या किसी शंकर को मानने लगे, या हनुमान को मानने लगे, या बजरंग बली को मानने लगे, तो आपका आचरण सुधर गया। लेकिन आप नफरत करने लगे। महापुरुषों ने कहा है कि पाप से नफरत रखो, पापी से नहीं। अगर पापी से नफरत करोगे तो तुमको ऊपर दया नहीं होगी। तो कहा प्रेम सदा सबसे करो और करो सदा सत्संग। और दीनों की रक्षा करो कभी न बदलो रंग। हमेशा दीन गरीबों पर दया करो। ऐसे समय में बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने लाखों जीवों को शाकाहारी बना दिया। जो रात दिन लोगों के यहां डाका डालते थे, चोरी करते थे, आज उनको बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने साधु बना दिया। आपके 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 2 बच्चा हो, 1 बच्चा हो, आप अपने को बच्चे को नहीं कह सकते बच्चा शराब छोड़ दो, मां छोड़ दो, किसी बच्ची की हिंसा छोड़ दो, मां बहन बेटी को बुरी नजर से देखना बंद कर दो, वो बच्चा आपका दुश्मन हो जाएगा। लेकिन अपनी निगाह से देखो, बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने सन 75 में 1 करोड़ बच्चों को टाट पहनाया था। 1 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ बच्चों को टाट पहनाया था। आपके 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, आप चारों 5 बच्चों से कह दिया जाए कि एक ही मका पैंट मूसर सिला लो, तो बच्चे इतनी नफरत करेंगे, आज से पिता से नफरत कर देंगे कि हमारी सोसाइटी गलत है, हम वहां बैठते हैं लेकिन हम एक मका पैजामा कुर्ता पैंट मूसर नहीं सिलाएंगे। लेकिन ये तो देखो संसारियों कि बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने एक आवाज में 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया और तब कहा, ए बच्चों, ये टाट हमने जो तुमको पहनाया है ये सुरक्षा कवच है, इसी टाट से परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद गुरु महाराज ने कहा, बच्चों सदरी पहन लो, सदरी पहन लो। लोग सदरी पहनने लगे। बहुत से लोग मथुरा में पहना और घर में उतार करके रख दिया, नहीं पहनते, शर्माते हैं कि ससुराल जाएंगे वहां सदरी पहन करके जाएंगे तो मैं यहाँ का गांव का धनी मानी आदमी और मैं ससुराल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सदरी पहनूंगा, टोपी लगाऊंगा, अगौछा बांधूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बाबा जी ने क्या कहा कि कमर कस कर शरण संतों की आना है तो आ जाओ, और भेड़ की चाल चलते हो उसे अब भी भुला जाओ। का ये भक्ति कोई खाला जी का घर नहीं है,
भक्ति इतनी कठिन है और इतनी सुलभ है, सरल भी है कठिन भी है। इस पर अगर चलना सीख जाओगे तो ये इतनी सरल है, जितनी जल्दी गाजर का लौकी का हलवा बनता इतनी सरल है, इतनी सरल है भक्ति। और जिसने कभी किया नहीं, भक्ति के पद पर चला नहीं, उसके लिए बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। लेकिन कब? जब गुरु महाराज के आदेश का पालन करोगे। बहुत से प्रेमी जो है 10-10, 15, 20 साल से मथुरा जा रहे, मथुरा जा रहे। लोगों ने कहा कि तुम कहा यार बताओ 15 साल की मथुरा जा रहे हो, कुछ दिखाई सुनाई करा? कहा अरे यार जाए तो है, लेकिन देखा सुना कुछ नहीं। अरे हम आप एक भी उनके 100 अंश के बराबर नहीं है, और रामचरितमानस का साक्षी गवाह है। रामचरितमानस साक्षी गवाह है। भगवान शंकर ने जब 87,000 बरस समाधि लगाई तो पार्वती गई, उन्होंने बैठ गई तीरे, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। बैठ गए जाकर के। तो उन्होंने पूछा, जब 87,000 समाधि लगा करके जब उठे, ध्यान योग की साधना से उठे, तो कहा ये बताओ हमको, आप 87,000 बरस तक तुम चदरा ओढ़ करके और ये खाल दुसाला ओढ़ करके तुम पहन करके क्या करते रहे? क्या तुमने देखा कुछ? तो कहा उमा कहूं वह नर परम अभागी, हरि तज होई विषय रस भोगी। कहा है पार्वती, लोगों को मालूम है कि यह मनुष्य शरीर परम पिता परमात्मा ने दिया है, और सबको पता है, और हम आप सभी मां के गर्भ से आए हैं, और सब मां के गर्भ से आए, और सबका सर नीचे था पैर ऊपर थे। गोस्वामी जी महाराज लिखते, गोस्वामी जी महाराज भी लिख रहे, कर दीन दयालु बिरद संभारी, अहरऊ नाथ मम संकट भारी। काहे दीनों के दीनानाथ, करुणा के अवतार, दया के सागर, मेरे इस दुख को दूर करो। तो सदरूपी परमात्मा ने कहा, ईश्वर रूपी जीवात्मा, तुझको मैंने 83,99,000 और 999 योनि के पहले तुझको मनुष्य शरीर दिया था। 83,99,000 और 999 योनि के पहले तुझको मैंने मनुष्य शरीर दिया था। और तब तुम जब मां के गर्भ में आई थी, तब तुम यह कह रही थी कि प्रभु हम पर दया कर दो। तो हमने कितनी बड़ी दया की थी कि कबहु को करी करुणा नर देही, और देती है तू बिलु देह सनेही। बाबा जी की कोई बात नहीं, सब आपकी धर्म पुस्तक में लिखा। वो आप कहते हो, जय गुरुदेव वाले कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और ये अपनी पूजा करवाते हैं। आपकी रामायण में लिखा। कहा अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। कहा प्रभु मैं सब कुछ तज करके मैं रात दिन भजन करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। तो परमात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, 83,99,999 योनि के पहले जब तू 4 खान 84 लाख योनि भोगुत करके, और जब तुझको गाय और बैल का शरीर मिला, और इसके बाद तब तेरी मृत्यु हुई, और इसके बाद तेरी जीवात्मा मनुष्य पोल पर आई। मां के गर्भ में ये जीवात्मा पली, पिंड शरीर ढांचा बनके तैयार हुआ, और जब सारा सृजन बन करके 8 महीने में पूरा ढांचा बनके जब तैयार हो गया, और तब तूने जो है ये वादा किया था कि प्रभु इस नरक से बाहर निकाल।
तो कहा प्रभु अब ऐसा धोखा नहीं करूंगा। रामचरितमानस क्या कह रही है? वो आप कह रहे हो हम अखंड कराते, घर में मुंडन हो तब भी अखंड हो, घर में जो है मकान बनवा लिया गृह प्रवेश तब भी अखंड, घर में बच्चे का तिलक हो तब भी अखंड, घर में अगर परीक्षा हो तब भी अखंड, और कहते हो बहुत बड़ा पूरी कमा लिया। लेकिन कभी सोचा विचारा हमने आपने? और उसमें क्या लिखा? लिखा है साफ साफ गोस्वामी जी महाराज ने, कहा जातन दियो और ताहे बिसरायो अवैसो नमक हरामी और तुम सन कौल कुटिलू खलकामी। कहा तू इतना बड़ा नमक हरामी निकला कि तूने वादा किया कि प्रभु मैं संसार में जाऊंगा। हमने आपने कोई वादा नहीं किया। न ये कहा मैं संसार में जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, शादी करूंगा, ब्याह करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, ये हमने किसी ने वादा किया? केवल एक ही वादा था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। वहां तो कुछ तो कहा प्रभु दया कर दो, प्रभु दया कर दो। तो हमने अपने वादा क्या किया था कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कि प्रभु यो शरीरो तुम्हारा, घर की जितनी गिरस्ती वह तुम्हारी, और लड़का बच्चा सब तुम्हारा, और मैं सेवक समेत सुत नारी सब तुम्हारे है। और हुआ क्या? संसार में आए महापुरुषों ने लिखा कि संसार में हम जब आए तो हमने आपने कोई भी भौतिकवाद का सामान हमने सब इकट्ठा किया, लेकिन हमने आपने जो वादा किया वो सामान हमने कोई इकट्ठा नहीं किया। वो जब सामान इकट्ठा नहीं किया तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि देखो अब की बार तुमको मनुष्य शरीर की छूट, तुमने वादा किया है कि मैं भजन करूंगा, तो जाओ तुमको मैं जो है इस गर्भ से बाहर निकालूंगा। कबीर बाबा लिखते हैं कि उल्टा टंगायति कष्ट से नीचे किए सर पेट में और रोता था हरदम वहां भर तुझे याद हो कि न याद हो, कहता था इस दुख से निकालो प्रभु और हरगिज न भूलूंगा तुझे। कहा इस नरक से हमको बाहर निकाल, क्योंकि हम आप जब उसमें माँ के गर्भ में थे, सर नीचे था, उस समय जो हमारी आपकी माँ खाती थी खट्टा मीठा कड़वा जो भी खाती थी उससे हमको आपको पौष्टिक आहार मिलता था, और उसी पौष्टिक आहार से उसी में खाते थे, उसी में हंसते थे, उसी में प्लास्टिक जैसी झिल्ली में बंद थे और उसी में मुंडते थे। सर नीचे था, उसी मुखार बिंद से वो बदबू बह रही थी। हमको आपको जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भूमि गिरती भा ढाबर पानी अजमी जीवई मायाल पिटानी। जैसे आसमान में जब बारिश होती है, आसमान से बूंद जब जमीन में गिरता है तो बिल्कुल वो निर्मल होता है। जब ही जमीन में गिरा मिट्टी का मिश्रण मिला और जल गंदा हो गया। ऐसे हम आप मालिक के यहां से जब आए थे तो कुछ नहीं था, ना कोई पाप था, ना कोई पुण्य था, न कोई ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न चोर था, न बैर था, निर्मल जीव था। न कोई जाति थी, न कोई बिरादरी थी। कबीर बाबा ने कहा अरे जीवात्मा, अरे जब तू ऐसे देश की वासी थी, ऐसा तेरा निर्मल चेतन देश था, तो मृत लोक में आकर के तू फंसी कैसे? तो उन्होंने कहा प्रभु मेरा देश इतना निर्मल था। का कैसा था?
कहा एक अनीह और एक नाम अवति सचिदा रंग घनश्यामा। मेरा निर्मल देश था और प्रभु केवल अनामी महाप्रभु थे। तो कहा जब अनामी महाप्रभु थे तो कहा वहां जन्म मृत्यु, कहा वहां न जन्मना था और न ही मरना था। तो कहा ऐसे देश में जब तुम थी तो इस मृतलोक में आई कैसे? कैसे तुम मृतलोक में आकर के तुम फंस गई? तो उन्होंने कहा कि संतो ईना देश हमारा, संतो ईना देश हमारा। कहा ये मेरा देश नहीं। तो कहा जब तुम्हारा ये देश नहीं था तो तुम किस देश की वासी थी? कहा हम तो वासी अमर लोक की और तीन लोक से न्यारा। कहा मेरा देश जो है अमर देश था और मैं तीनों लोकों से मेरा निराला देश था। तो कहा जब तुम्हारा तीनों लोकों से निराला देश था तो तुम यहां आई कैसे? यहां तो रात है दिन है, पाप है पुण्य है, लेकिन तुम्हारे देश में क्या व्यवस्था थी? कहा आदि व्याधि उपाधि को ना और बिना ज्योति उजियारा। कहा मेरे देश में न कोई छोटा था न कोई बड़ा था और बगैर ज्योति के उजाला होता था। कहा ज्योति कैसी जलती थी? कहा वो अनामी महाप्रभु, उनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था और उसी प्रकाश का मैं दर्शन करती थी। कहा ऐसा मेरा देश था। तो कहा जब तुम्हारा ऐसा देश था तो तुम यहां कूड़े कचरे में कैसे फंस गई? तुम्हारा इतना निर्मल चैतन्य देश। और यही रामचरितमानस जो घर घर में ग्रंथ रखा है उसमें क्या लिखा? त्रेता युग था जब उस समय तो लिखा महापुरुषों ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब प्रभु राम आए थे त्रेता में 10,000 बरस तक इसी धरती पर रहे, 10,000 बरस तक इसी धरती पर रहे। यही धरती थी और यही आसमान था, यही पेड़ पौधे थे और इसी धरती पर रहे। और तब कहा कि तब कोई भौतिक प्रताप नहीं था, ना कोई दैविक, ना कोई ओला था ओला पड़ता था, ना सूखा होता था, कुछ नहीं। और तब कहा ऐसा युग था तो उस समय कहा व्यवस्था क्या थी? विधान कौन सा था? कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन तैस फल चाखा। कहा कर्मों का विधान था, कर्मों का विधान था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे देश की थी, तुम यहां फंसी आकर के कैसे? तो कहा करी तप हमई निरंजन लायो और झंझरी दीप मझारा। कहा निरंजन भगवान ने बड़ी तपस्या की और छोटी सी साकरी गली जिसको कहते हैं झंझरी दीप, और वहीं से जाकर के मुझे गए और वहीं से धीरे से जो है सतपुरुष पास गए, तपस्या की और कहा हम जैसे अपना ये उन्नाव जिला है और उन्नाव जिले में ये साहिबाजपुर गांव है और इसी गांव में अगर एक आदमी छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए तुम अकेले गांव में रहो, हम पूरा गांव खाली करेंगे, तो क्या वो आदमी रह सकता है? नहीं। या तो रात में डिरा करके भाग खड़ा होगा और उसको कहेगा भूत हमको परेशान कर रहे। तो निरंजन भगवान जब यहां पर आए तो उन्होंने देखा कुछ है ही नहीं,
सब केवल धरती जल ही जल, कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा हम राज किस पर करें? उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो उन्होंने फिर तपस्या की। तपस्या की, कहा हमने जो तपस्या की ये तो अकारथ में चली गई, मुझको मृत्युलोक में तो भेज दिया, लेकिन हम राज किस पर करें? तो वहां गए, जब फिर तपस्या की तो उन्होंने कहा क्या बात है, तुमने पुत्र फिर तपस्या की? क्योंकि अनामी महाप्रभु के 16 पुत्र हैं। 16 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र निरंजन भगवान, जिनको राम कहते हैं और जिनको कृष्ण कहते हैं, निरंजन का अवतार है, सबसे छोटे। तो उन्होंने कहा करी तप हमें निरंजन लायो और झंझरी दीप मझारा। और जब मैं यहां नीचे आया, वरदान में लाए, तो सारी की सारी अब जीवात्मा वरदान में लेकर के जब आए यहां, कहा राजी करो। तो नगर बस गया, शहर बस गया, और सारी जीवात्मा यहां रहने लगी, और निरंजन भगवान भी खुश हो गए, और वो भी यहां पर रहने लगे, विचरने लगे। कि बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, और कर विधि करम करहि विधि नाना। अब वो घूमने लगे कि जीव क्या कर रहा है, भजन कर रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा कि बुरा कर रहा। तो उन्होंने देखा तो बड़ा खुश, बड़ा जब खुश हुए तो उन्होंने कहा कि देखो, जब खुश हुए तो कहा रुक जाओ। उन्होंने कहा ये सारी की सारी जीवात्माएं जब देखा कि सब साधन भजन कर रहे, साधन भजन कर रहे, लिखा है सतयुग योगी सब विज्ञानी, और करि हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग जब युग था, उस समय सभी लोग ईश्वर का भजन करते थे और सब शाकाहारी थे। कोई भी पशु-पक्षी की हिंसा नहीं करता था, न कोई शराब पीता था, न कोई मादक नशा करता था, और सब साधन भजन की कमाई करते थे और सब अपने घर चले जाते थे। तो निरंजन भगवान ने देखा, जैसे कोई गांव में यहां अगर कोई आदमी कोई चीज मांग खिलावे, ऊपर तेरे योजना कोई मांग खिलावे, ये का योजना गांव में यहां सबका चाहिए, और वो एक आदमी हजम कर जाए, एक आदमी हजम कर जाए, योजना लावे और लाभ न मिले। अब उन्होंने देखा कि ये अब हम वहां से इतनी मेहनत किया और इतनी तपस्या की, इनको वरदान में लाए हैं, और ये सारी की सारी फिर जा रही है, तो हम राज कैसे करेंगे यहां? अब वो घबरा गए, घबराए तो फिर निरंजन भगवान ने तपस्या की। जब फिर तपस्या की तो कहा अब क्या बात है पुत्र? कहें पिताजी बात यह है कि हम इतनी परेशान हैं तुमसे। कहीं हमते कहा तुम वरदान दे रहे हो और हम मांग रहे हैं, तुम वरदान दे रहे हो, लेकिन हम वरदान धोखा खाएंगे। का धोखा? का धोखा ये है कि ये जीव आत्माएं सारी की सारी तुम्हारे देश फिरा रही है, तो हम बताओ मृत्युलोक हम राज कैसे करेंगे? तो कहने इसका उपाय बताओ तुम। का उपाय केवल एक ही है कि तपस्या हम कर रहे हैं और तुम्हारे घर से मांग खिला रहे हैं और तुम्हारे घर फिर जा रही, तो हम बताओ यहाँ रह के क्या करेंगे? तो कहेंगे एक काम करो, अब तुम क्या चाहते हो? काम मैं ये चाहता हूं कि बगैर मेरे आदेश से कोई जीव तुम्हारे घर नहीं जाएगा। आज जो है नामी महाप्रभु घबरा गए। उन्होंने कहा अब जीव फंस जाए। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, जो तुम्हारी माया का प्रपंच जाल हो फैलाना अपना। कहा नहीं, जब तक वरदान नहीं दोगे तब तक कुछ काम मिलने वाला। कहा जाओ मस्तू, जाओ, मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, बगैर तुम्हारे आदेश से कोई जीव मेरे घर नहीं आएगा, अपने देश वापस नहीं आएगा। जो ही वरदान दिया निरंजन भगवान खुश हो गए, खुश हो गए, ठट्ठा मार करके हंसने लगे। अरे प्रभु तुमने बड़ी दया कर दी। आए नीचे
और कहने लगे अब तुम जाओ, अब जाई हो कचहरी तब जानी परी। अब अपने यहां जब जाओगे तब तुमको मालूम होगा। अब यहां जीव आया, जीव जो ही आया, इतिहास प्रमाण है, गोकर्ण जी धरती पर गिरे थे, तुरंत भक्ति में लीन हो गए और जंगल चले गए। अब इस समय क्या है, धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया, जब उसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और तुरंत जो है का बाहर आए हवा जब लागी और माया अमल करी और शब्द तेरी पारख कहूं न करी। मरो भात सब खाए बराती और मरे मुहलक परी, शब्द तेरी पारख कहूं न करी। हमारे आपके यहां मौत हो जाए, लोग नाना घाट ले जाएंगे, ले जाकर के भुट्टा पर नौबतगंज मदार नगर बर्फी प्यारा उड़ी रहे और घर में दैया मैया परी, घर में दैया मैया परी कि पप्पा मर गए, भैया मर गए और हमारे मन से तू मर गए और सब चलेगा सब कुछ, लेकिन हुआ कहा शब्द तेरी पारख कहूं न करी। और जब पिता खत्म हो जाएंगे, माता खत्म हो जाएंगी और 13वीं 10वां करके निधड़क हो जाएंगे, जब कोई मकान का निर्माण करेंगे तो बड़ी भाग्यशाली फोटो लगा करके और उसमें लिखा देंगे पिताजी स्वर्गीय और माताजी स्वर्गीय, माताजी स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय, और भोज करवा देंगे कि फलाने पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था और उसी के उपलक्ष्य में आते रही है वो स्वर्गवास। क्या किसी ने कहा मेरे पिताजी नरक चले गए? सब नहीं, सब, चाहे वो रात दिन चोरी करता हो, चाहे रात दिन डाका डालता हो, रात दिन जियों की हिंसा करता हो, लेकिन सब में एक ही शब्द निकलता है पिताजी स्वर्गीय, माताजी स्वर्गीय, बाबा जी स्वर्गीय। लेकिन परमात्मा ने कहा तुम्हारे घर में कोई चिट्ठी वारंट आया था कि स्वर्ग चले गए कि नरक चले गए? अरे बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, बैकुंठ तो छोड़ दो, स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा अरे जीवात्माएं, कहा करी तप हम निरंजन लायो झंझरी दीप मझारा, कहा ये कई बिंदु सिंधु है दीन्हा और भरम का जाल पसारा। कहा जीव यहां आया और भरमों का जाल डाल दिया। हमने आपने जन्म लिया, जो ही बोध हुआ तो हमारा आपका वजन 20 किलो, वजन 20 किलो और पीठी पर बस्ता लाद दिया गया 25 किलो। अब वो रात दिन अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ाई में उलझन में और इसी में व्यस्त है, इसी में हम आप व्यस्त हो गए। ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, इतने गुरुकुल हैं, इतने गुरुकुल हैं। आज इंग्लिश मीडियम विद्यालय, अंग्रेजी संस्कृत, बड़े बड़े प्राचार्य, ब्रजभूषण वेद विद्यालय प्राचार्य, बड़े बड़े प्राचार्य, बड़े बड़े विद्वान, और सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या स्कूल में कभी गाली सिखाई जाती है? क्या स्कूल गाली का कहीं विद्यालय खुला है? नहीं खुला। गाली का कोई पाठशाला खुला है? नहीं खुला। और ये बताओ, गाली छोटे बच्चे से कह दिया जाए फलाने जाने का गाली तो तुरंत वो गाली देगा, तुरंत, देर नहीं लगेगा, तुरंत वो गाली देगा, क्योंकि अच्छी चीज देर में समझ में आती है और बुरी चीज बहुत जल्दी। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमको 2 बेड़ियां मिली, पाप और पुण्य। क्योंकि जब हमने आपने जन्म लिया तो हमको मसाला मिला, पंचभौतिक, का क्षिति जल पावकु गगन समीरा और पंच रचित यहु अधम शरीरा।
कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा आपका मानव शरीर बना है। और इसमें क्या किया, हमको आपको दो फलक तराजू दे दिए, दो तराजू, पाप और पुण्य। कहा कर्म करने की आजादी तुमको मिली, अच्छा करो या बुरा तुम करो, चाहे अच्छा करो और चाहे बुरा करो, कोई मना कर कुछ, लेकिन फल देगा भगवान। उसका फल कौन देगा, भगवान। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन फल कौन देगा, न तुम्हारे अंदर सामर्थ्य फल देने की और न फल लेने की। उसके पास क्षमता केवल ईश्वर के पास है, वो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल दे दे। अब उन्होंने कहा प्रभु मैं वहां गया संसार में जाकर के, अब जैसे हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, बहुत से लोगों से कह दो मथुरा चलाओ, अरे कहा ना जी बे यार, जाना तो सब या कई जगह, कहा मुर्गी छोड़ दो का जाना तो या कई जगह, कहा मुर्गा छोड़ दो का जाना तो एक ही जगह। अरे महापुरुष बेवकूफ नहीं थे, महापुरुषों ने लिखा है, महापुरुषों ने साफ साफ कह दिया है, कहा जाए तो नाने में है, कहा जरा जान चाहे भूखे जान चाहे गाड़े जान तो हम कहा नाना में, लेकिन तरह तरह क्या लिखा है महापुरुषों ने, कहाँ आए कई घाट ते और जाना है कई घाट, क्योंकि मां के गर्भ से हम आ पाए और जब शरीर छूटेगा तो तिथि पर लादे जाएंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे राजा हो चाहे सेठ हो चाहे साहूकार हो, सबको तिथि पर जाना। आए कई घाट ते और जाना है कई घाट, जाना सबको नाना मऊ, जाना सबको नाना मऊ, चिता सबकी जलाई जाएगी। और कहा अपने अपने कर्म ते अब हुई गे 12 बाट, क्योंकि जब हमारा शरीर यहां से छूटेगा और धर्मराज की कचहरी में जब ये जीवात्मा प्रवेश होगी, क्योंकि शरीर जा नहीं सकता, शरीर अगर जाता तो हम आप जितने छोटी बिरादरी के लोग हैं, चमार धोबी धानु कुम्हार पासी, ये सब पीछे हो जाते यादव लोग, और बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण कह देते 2 बीघा खेत हम तुम्हारे नाम कर रहा हूं, सीधे हमको सड़क भेज दीजिए, क्योंकि उनके पास 40 50 60 बीघे जमीन, कहा 2 बीघे दूंगा पूरा परिवार हमको तार दो, पूरा परिवार तर जाता, तुम पीछे हो जाते। तो कहा अपने अपने कर्म ते और हुई गे 12 बाट। और जब ये जीवात्मा धर्मराज की कचहरी में पहुंची तो धर्मराज ने कहा ए चित्र विचित्र, क्योंकि जब हमारा आपका जन्म होता है और 5 साल जब पूरे हो जाते हैं, 5 साल, क्योंकि हमको आपको किराए पर शरीर मिला है, ये मत समझो ये शरीर मेरा है, ये किराए पर है। अगर किराए पर न होए तो लड़की बिटिया के घर में बारात होए और लड़का के बारात होए और भौरी बत्ती होए और वारंट आ जाए कि मकान खाली करो, तो कोई रोक सकता है? कहा बप्पा मर गया, भौरी कम से कम बिटिया पांव पूछ देते। 20 जगह हमारे बड़े बड़े ये कारीगर लोग हैं, 20 जगह काम करते हैं, और जब वहां पर द्वार 4 हो जाता, होने के बाद में मौत हो जाती है लोगों की, सारा खाना बर्बाद हो जाता। अगर रिश्वत चलती होती, लोग 10,000 दे देते, काते भौरी हो जाते। तो जब कर्मों का वहां चीठा खोला गया, कहा निकालो, कहा जब तुम्हारा 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर चित्र विचित्र 2 गुप्त देवता बैठा दिए जाएंगे, चित्र विचित्र 2 गुप्त देवता, और उनकी कर्मों की रील चल रही, कर्मों की रील चल रही। और जब कर्मों की रील चलते 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 चलते
और जब तुम्हारा शरीर ये श्वासों की पूंजी खत्म हुई, श्वासों की पूंजी क्या है? जैसे डॉक्टर ग्लूकोज जब चढ़ाता है और कहा श्वास पूंजी का हो, जैसे डॉक्टर तुम्हारे बुखार आ जाए, जड़ुआ आ जाए और मलेरिया हो जाए, कालरा हो जाए और 10 चट्टी खुबावन लगाए, तो डॉक्टर कहेगा अगर बोतल इनके चढ़ा दिया तो जल्दी कवर हो जाए। तो अब इतनी आधा लीटर की 400 ग्राम की बोतल और तुरंत टांग दी जाती है, एक एक बूंद टपक टप 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 टप, और 2.5 घंटे में अगर बोतल चढ़ाई जाएगी तो ज्यादा फायदा करेगी, और जल्दी चढ़ाई जाएगी तो देर में फायदा करेगी। ऐसे श्वासों की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जाती है लोग। तब से जो ही श्वासों की पूंजी खत्म हुई तब चले गए। और वहां जब पहुंचे तो कहा मालिक मकान खाली। आ गए, वह कहा ले आओ इनको कर्मों का चिट्ठा निकालो। अब वो कर्मों का दस्तावेज जब हमारा आपका खोला गया तो वहां तो लिखा है कि प्रभु रात दिन भजन करेंगे, रात दिन भजन करेंगे, और यहाँ है सब खाली, सब कोरा कागज। कहा ले जाओ इसको नरक में, और जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक ये जीव उसी में पड़ा रहेगा। आप जीव थर 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 कांप रहा वहां कि हमने कुछ किया नहीं। अरे कहा जब तुम कोठरी के अंदर मुर्गी काट रहे थे, कोठरी के अंदर मुर्गा काट रहे थे, कोठरी के अंदर मां बहन की इज्जत लूट रहे थे, मैं उस समय वहां था। उन्होंने कहा कि उस समय तुम थे। वो कर्मों का चिट्ठा जो निकाला गया तो तुरंत जीव ने देखा और कहा, तुरंत जबान बंद। कहा चले नहीं कोई रिश्वत खोरी और चले नहीं चालाकी, और इससे पहले लेन देन की रीति पड़ी है बाकी। कहा कौन सा? कहा जो हमने वादा किया कि भजन करूंगा। तो कहा उमरिया धोखम खोई दियो, द्वादश बालापन बीत बीसुम जवानी आई। भाई हर आदमी कहता है कि हमका 100 साल मिले, और बड़ा गर्व से चिल्लाए 100 साल जिंदा रहे, 100 साल, और पल का ठिकाना नहीं, 100 साल का ठेका। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है 100 वर्ष तक उम्र है मनुष्य की, और 100 वर्ष तक उम्र, और इतना बड़ा घमंड। लेकिन 50 साल तो सोए हम चले गए, 50 साल रात ही नहीं हुई गई, बचे तो 50 है। अब 50 साल हम चाहे भजन कर लो, और चाहे परिवार बसा लो, और चाहे प्लाट बना लो, और चाहे कारखाना बना लो, 50 साल करना है। 50 साल तो रात चली गए सोई में, अब बचे 50। तो कहा द्वादश बालापन बीत बीसुम जवानी आई। अब 20 साल जब भयो तो जवानी आ गई, और 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, उमरिया धोखम खोई दियो। 30 साल चले गए, और 40 बरस अंत जब लागो, और बाढ़ो मोह। 40 साल जब आदमी होता तो बैल समझो, बैल लोग कहा 40 साल बैल। अलाओ जो यो कैलो वो कैलो, यो प्लाट हो जाए, वो घर वो मकान, यो कार बंगला मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा, यही मंधा तू। और 40 साल जब पूरे हो गए तो बरस 50 कमर भई टेढ़ी, और सोचती खाट परे। क्योंकि शरीर की इंद्रियां 50 साल तक काम करती है धड़ाधड़, और 50 साल के बाद 50 साल तक, अगर 50 साल तक उम्र तुम्हारी है, बढ़िया मजबूत बॉडी है, खान पान ठीक है, तो आप 6-6, 7-7, 8-8 रोटी खाते हैं। और 60 पर जो ही 51 और 52, 55 साल लगा, 2 रोटी कम हो जाए।
क्योंकि लीवर भी डाउन और मांसपेशियां भी कमजोर हो गई, मांसपेशियां कमजोर हो गई। तो 60-70 के भीतर, बरस 60-70 के भीतर और केस सफेद भये। जो 7 साल की आयु हुई बाल सफेद होने लगे। लोगों ने कहा अरे मकान खाली करो, जल्दी करो, भजन करो, वारंट आ गया। कहा जल्दी करो, भजन करो, जवानी भी गई, जवानी भी गई। कहा कर ले निज काज जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है और फिर लौट कभी ना आती है। बताओ इतने जने बैठो और सबका जवानी आगदा है, और कबहू जा नहीं पाई, कितने खन चली गई, जा नहीं पाई। और रही संग है, रही संग है, और जान नहीं पाई कि कितने खन चली गई। किसी कवि ने लिखा है कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। कबहू अनुमान कीन्हो कि या महापुरुषों ने लिखा कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। जवानी में तुम 1 घंटा भजन करो, चाहे 2 करो, चाहे 2.5 करो, चाहे पूरी रात पंथी रमाए बैठ रहो, कोई फर्क नहीं। और बुढ़ापा, अरे मोरे मन कब भजिया सतनाम, तन की खाल सिकुड़ी सब जाई, और स्याही गई सफेदी आई। कब भजिया हरि नाम समरे मन, कब भजिया सतनाम। और जब शरीर जर्जर हुआ तब उस समय जो है, जब 60 साल की आयु पहुंची तब समय कहा यार चपरम चली गई, थोड़ा बहुत भजन का लीन होता, चपरम चली गई। तब अहू खैर है, कब तक? जब तक घर से बाहर ख्यात हार देखने लगे तब तक। और जिस दिन खेर हाथ बंद हो गया, घर बंद हो गया, नौकरी बंद हो गई, चाकरी बंद हो गई, दुकान दफ्तर बंद हो गया, और घर में चाय पर 4 पाई पर पड़े हो गए, तब क्या हुआ? कहा बच्चा पानी लाओ, हमारे प्यास लगी और शरीर से उठा नहीं जा रहा। कहा दादा बैठ रहे हो, दादा बैठ रहे हो, हमका प्यार भी रही है, और हमारी हुआ दोस्तन के बांगर मीटिंग लाई, बैठ रहे हो चुप। अब दादा कह रहे हैं इनके लिए बताओ, मकान बनावा, कार बनाई, बंगला खरीदा, प्लाट खरीदे, गाड़ी खरीदी, और आज कि बुढ़ापा आई है तो कमरम परे परे रसगुल्ला खेबे कहे सब हमार, हम बनावा। और जब बुढ़ापा आवा तो कब तक तुम्हारी खैर है? जब तक थूक की बाहर खखार गलियारे में थूक कर रहे हो तब तक तुम्हारी खैर। और जौने दिन थूक दिन घर में चरपैया नीचे, कहीं दादा, कहीं कहा, कहीं दादा बताओ होती तो तसलन राख धर देते, और मारी फर्श सब चिचिया दी हूँ। अब 2 घंटा हम धोवन कि लड़कन ड्रेस पहनावन। अब थोक दिन तो तुम्हार दादा खैर नहीं है। अब दादा परेशान, दादा घबरा रहे हैं कि अब क्या करी, दादा घबराने की अब क्या करी। थोड़ा समय और गुजरा, दादा बिल्कुल चलने से असमर्थ हो गए, चलने से असमर्थ हो गए। तब कहा ए बच्चा पोता पानी लाओ, पोता पानी लाओ। कहीं दादा ज्यादा तुम्हारे अग्नि कुंड भरा है, ज्यादा अग्नि कुंड भरा है, ज्यादा खाओ तब पानी। आप परेशान, आप परेशान। तब कहा भगवान हमका पूछ लेती, भगवान हमका पूछ लेती। अरे पूछ लेती जब जवानी में ख्याल की नहीं होती, तब जवानी में अगर ख्याल किया होता। और लेकिन होश कब, जब तब बुढ़ापन कहा कि भजन की,
तब कहा पूछ लो भगवान राम, पूछ लो हे राम, राम पूछ लो। लेकिन कब होश भवा, जब शरीर की जोश चलागा तब होश हुआ, और जब जोश रहा तब होश तब उन्होंने कहा हे बच्चा, तब उन्होंने कहा ले जाओ इसको डालो नरक में। तब वहां गिड़गिड़ाया, वो कहा भाड़े के कोटर को सदा तू संवारे, और जिस दिन से घर का ये मालिक निकाले, और इसका किराया भी देना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमका तुमका किराए पर मिला है। अब यही जो है हमको तुमको लेकर दिल्ली बंबई जाए वहां कमरा किराए पर ले, तो सीधा कहेगा इसका 4,000 रुपए चार्ज है महीने में, 5,000 10,000, और अगर तुम फुल फ्लावर लोगे तो 50,000 रुपए महीना पड़ेगा, 1,00,000 में। और तुमका फुल फ्लावर मिला है, फुल फ्लावर, ऐमा कोई गड़बड़ी नहीं, पूरा डेड बॉडी साफ सुथरा, पूरा फुल फ्लावर। अगर इतने पढ़ते पाए काट डरते, और इतने पढ़ते खोपड़ी उड़ा देते, और इतना शरीर होता है, बताओ ऐसे ऐसे हालत घूमते हो टुंडू, ऐसे कुछ कर सक रहा हो? फुल फ्लावर, पूरा पावर दे दिया परमात्मा ने, पूरा पावर तुमको दे करके भेजा, और कहा किराए पर दे रहा हूं। का इसका किराया क्या है? का इसके आगे भजन ही है साथी, और भजन बिन तू अकेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अब उन्होंने कहा मालिक ये किराए पर तुमने दे दिया, अब इसका किराया भजन है, लेकिन हम क्या करें? देखो परमात्मा की इतनी बड़ी दया, परमात्मा ने कहा इतना सुंदर मैंने तुमको शरीर दे दिया है कि अक्ल दी शकल दी, हमारे सर्वेश भैया सुनाते हैं कि अक्ल दी शकल दी, और दे दिया कुल जहां, और देने वाले ने रखी कसर ही नहीं, और लेने वाला न पाए तो मैं क्या करूं, और देने वाले ने सब कुछ तो दे ही दिया, और लेने वाला न पाए तो मैं क्या करूं। कहा अक्ल दी शकल दी, अत्ते जने बैठो कहा के शकल खाओ, सबकी शकल अलग अलग, अगर याके शकल होते तो रोज घर में लड़ाई, रोज घर में लड़ाई होती कि नहीं होती? कहा अक्ल दी शकल दी, और दे दिया कुल जहां, और देने वाले ने रखी कसर ही नहीं, और लेने वाला न पाए तो मैं क्या करूं। देखो कितना बढ़िया उसने बॉडी बनाई, कितने बढ़िया स्प्रिंग, ऐसे चलाओ, कोई रोक है? कोई रोक नहीं, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे पीछे ले जाओ, चाहे आगे का ऐसे फट धरे। का नवाब खड़े, बड़े नवाब दोनों पंथी हमारे, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे आसन लगाओ, और चाहे रोवन लगाओ, चाहे गावन लगाओ, चाहे मारन लगाओ, कोई मना कर सकता? कुछ नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र हो। कितना बढ़िया बॉडी बने, चाहे भाग पर हो, चाहे दौड़ पर हो, चाहे पर रहो, है कोई? खाली थाली सामने परोस के आ गई, अब ऐसे हाथ, अगर परमात्मा स्प्रिंग न लगाए होते तो ऐसे हाथ रखते, ऐसे। अब बताओ ऐसे होते हाथ सीधे, अब बताओ थरिया पर से कहते कैसी बनाई जाती और कैसे वो का खावा जाता, ऐसे घुसरते हो हाथ थरिया ऐसे, और ऐसे उलटते हो, आधा मुंह मुहिमा जाता है, आधा जमीन, और चाहे 50 बोरा तुम पैदा करते हो घर में, चाहे 5 आदमी होते हो, पूरा नहीं पड़ते, पूरे नहीं पड़ते। देखो परमात्मा की इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बढ़िया स्प्रिंग, ऐसे चलाओ चाहे जैसे, कोई कमी है? परमात्मा ने कहा है कि परम पिता से प्यार नहीं
और न्याय नीति आधार नहीं, और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सवेरे देखा थी, चाहे कोई घर में देख लो, संजा हो तो सवेरे, चाहे हमारे घर में, चाहे तुम्हारे घर में, कोई घर में वह मोबाइल चल रहा, दिन ना रामायण है, न गीता है, न पुराण है, न बाइबिल है, न हदीस ग्रंथ को पढ़ा, न महापुरुषों की वाणी को पढ़ा, और वही चल रहा दिन। महापुरुषों ने कहा, अभी महाभारत हुआ थोड़े ही समय पहले, द्वापर युग था, महाभारत हुआ, चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु मारा गया। अब अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में थे, अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में गर्भ में े और पल रहे थे, तो अर्जुन ने उनको जो है चक्रव्यूह की लड़ाई सुनाई थी, अपनी धर्मपत्नी को सुना रहे थे, और उसी समय सो गई माता। अभिमन्यु की मां सुभद्रा सो गई, आखिरी लड़ाई बाकी थी, सो गई। क्योंकि जब मां के गर्भ में हम आप पले पोसे थे, मां जब तक जगती है तब तक बच्चा गर्भ में सोता नहीं है, और जब ही मां सो जाती तुरंत बच्चा सो जाता। मां तुरंत जब आंखें खुलती, बच्चा तुरंत गर्भवास में खोल देता। अब वो सुभद्रा सो गई और बच्चा भी सो गया। और जब चक्रव्यूह की लड़ाई दुर्योधन ने ठान दी, दुर्योधन ने जब चक्रव्यूह की लड़ाई जब ठानी, तो उन्होंने कहा अब कोई चक्रव्यूह की लड़ाई को कोई जान ही नहीं चाहता, कोई जानता ही नहीं था। अभिमन्यु आए, कहा मैं लड़ूंगा, और उस समय अर्जुन थे नहीं। तो भीम ने कहा अगर तुम 7 तक तुम लड़ सकते हो तो 8वां मैं गदा से तोड़ूंगा, लेकिन ताकत से नहीं लड़ा जा सकता। भजन जो है ताकत तो नहीं होगा, ये साधन भजन की कमाई ताकत से नहीं होगी, साधन भजन की कमाई होगी सद्गुरु की दया से। तो उन्होंने कहा प्रभु हम पर दया कर दो। तो तुरंत वो जो है चक्रव्यूह की लड़ाई जब लड़ने लगे, तो अभिमन्यु मारे गए। 7वां चक्र तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो कहा वही, और हमारे आपके घरों में जब 40-50 साल पहले, 30-40 साल के पहले जब हमारे आपके घरों में हम माँ के गर्भ में थे, तो पिताजी क्या करते थे, अच्छी बात माता को बताते थे, रामायण सुनाई जाती थी, गीता देवी देवताओं का भजन कीर्तन सुनाया जाता था। बच्चा हम आप सुनते थे माँ की गर्भ। वही बच्चा जब जन्म लेता था तो जन्म से ही संस्कारी होता था, जन्म से ही संस्कारी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। आज चाचा खड़ा है सामने और भतीजा मुझे उठ रहा कि हम तुमसे कम नहीं, तो क्या है, संस्कार है, ये संस्कार है। अगर अच्छे संस्कार बड़े होते, आज के 40-50 साल के पहले बड़े बुजुर्ग खड़े होते थे तो छोटा बैठता नहीं था और रुकता नहीं था, केवल संस्कारों की कमी। और आज हमारे आपके घरों में बच्चे जन्म ले रहे, 3-3, 4-4, 5-5 महीने के बच्चे गोदी में खेलते हैं, और कहीं डीजे बज रहा तो बच्चा कहा गोदी से गिर जाए, क्योंकि उसको गर्भ में डीजे सुनाया गया, और वो धिन्ना वो चल रहा है। महापुरुषों ने कहा जैसा संस्कार, इसीलिए कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगी वाणी। महापुरुषों ने कहा कि देखो, भक्ति जो है इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है इस नारियों ने देश को बदल दिया, नारियों ने देश को बदल दिया। मीराबाई छत्रानी थी, वीर शिवाजी भी जो है ऐसे महापुरुष के सानिध्य में गए। मीरा एक ठाकुर थी, छत्री, जिसको छत्री रघुवंशी कहते हैं,
और जब मीरा गई रविदास के पास, कहा गुरु महाराज हमको वो दौलत दे दो। तो रविदास ने क्या कहा, अरे मीरा सोच समझ कर गुरु बनाना। कहा क्यों? अरे कहा हम तो जाति के चमार हैं। चमार? अरे कहा आप चमार हो लेकिन सोच समझ के गुरु बनाना। तो कहा मैं जाति का चमार। अरे कहा आप चमार हो? अरे चमार से अगर हम नामदान ले लेगी तो मैं तो एक छत्रानी की बहू हूं, मेरा कुल मर्यादा सब घट जाएगी। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हमने सुना है कि ये महापुरुष अच्छे हैं और ये शब्द भेदी महापुरुष हैं, तो एक काम किया जाए, इनको जो है थोड़ी लालच दी जाए। लालच। तो लोगों ने कहा लालच क्या दिया जाए? तो लोग आश्रम में जो गुरु भाई लोग थे उन्होंने कहा मीरा अगर गुरु को एक काम करो, गुरु को थोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दिया जाए तो ये लोह में आ जाए। तो मीरा ने सोचा, तो वो टोकरी में लाल जो है रखे थे और वही पोछे में डाले थे और मीरा ने टोकरी में रखे। कहा गुरु महाराज ये हीरा पारना जवाहरात और लाल है, यह सर्फी है, इसे तुम्हारा पूरा महल चमाचम होगा और तब तुमसे हम नामदान लेंगी, क्योंकि चारों तरफ आश्रम के बाउंड्री होगी, फौज फाटा होगा, गेट होंगे, घोड़ा होंगे। तो हम जब नामदान लेंगे तो थोड़ा जाति दब जाएगी, सम्मान होगा कि रविदास के पास बड़ा दलदला है। तो रविदास ने कहा मीरा सोच समझ के गुरु बनाना। कहा लोभी गुरु लालची चेला ओहो नरक मां ठेली ठेला। कहा अब के गुरु अजगर बने और चीटी चीटी समान, पर ही कल्प भरी नरक मऊ नोच नोच के खाए। हरहि सित धन शोकन हरई और सो गुरु घोर नरक मां परई। कागर शिष्य का अगर शोक नहीं हरा और उसका धन हर लिया तो कहा ऐसा जब समय मलिन होगा, कहा शुभ भेष भूषण धरे और भछा भच जई खाए और ते जोगी ते सिद्धि नर पूजे कलयुग मा जाए। का ऐसा कलयुग आएगा जिनका अशुभ भेष होगा, दाढ़ी होगी, जटा होगे, बाल होगे, बड़ा विकराल होगा, हार मुड़ की माला होगी, उनकी पूजा होगी और महात्माओं को लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कहा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन संग करवा वही सेवा। और जिनके यही चरण भवानी और तेली चर सम जानहु प्राणी। बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा पिताजी रात दिन घन 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 घंट बजावे और जपे से जपना और ठाकुर जी का भोग लगावे, गटक जाए सब अपना। पिता रात दिन रामायण पढ़ रहा है, खंड का जाप कर रहा है और पुत्र शराब पी रहे हैं, तो कुछ कमी जरूर है, कमी जरूर है। तो कहा, अब उन्होंने कहा ऐसा जब मलिन समय हो तो समझ लेना कि कुदरत का इस धरती पर कहर आएगा। मीरा ने कहा गुरु महाराज मैंने तो समझा था आप लोभी हो, लालची हो। मीरा ने तुरंत जो है कहा गुरु महाराज ये लाल को मैं रखे जा रही हूं, 6 महीने के बाद आऊंगा। आश्रम चकाचक में लाल को रख दिया। आश्रम के गुरु भाइयों ने कहा गुरु महाराज मीरा लाल को रख करके चली गई है, कहा रखे रहने दो, इसी पर पूरे गौशाले का गोबर जमा करो। उसी पर गोबर डालते गया, बहुत बड़ा घूरा बन करके जब तैयार हुआ पूरा का ढेरी। मीरा 6 महीने के बाद गई तो देखा आश्रम वैसा ही। कहा गुरु महाराज मैं लाल दे करके गई थी, कहा इसी में निकाल। अरे कहा हीरा जवाहरात पन्ना जिनकी लाखों अरबों में गिनती और उनके तुमने कुचड़े में
अरे कहा मीरा, इससे दौलत कीमती नहीं है। कहा इसका दौलत कीमती नहीं। कहा क्यों? कहा चैत्र गुमानी जग में जन्म न मिले ये माया संग न चले। कहे मनुष्य शरीर चेतना, ये दोबारा तुमको नहीं मिलने वाला है। अब की चूक गया तो ये हीरा हेराएगा चपरे मां। कहे मनुष्य शरीर चपरे में चला जाएगा। मीरा समझ गई कि लोभी गुरु, लोभी लालची नहीं है। मीरा चरणों में गिर गई, कहा गुरु महाराज हमको दौलत है। मीरा को जब उन्होंने नाम दान दिया, आज मथुरा हम आप चले गए, गुरु महाराज ने हमको आपको चलते चलाते समय गए, 2-1 दिन रुके और कहीं शाम को उसी दिन गए, मथुरा गए और तुरंत नाम दान मिल गया। क्या बाबा जी ने कभी किसी से पूछा मुर्गी खा के आए, किसी से पूछा मछली खा के आए हो, किसी से पूछा शराब पी करके आए हो? बाबा जी ने तुरंत कहा बच्चों शाकाहारी रहना और मैं परमात्मा प्राप्ति का रास्ता दे रहा हूं। और जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में चेतन जीवात्मा बैठी है, इसको जगा करके आप अपने घर जा सकते। तुरंत लोगों ने नाम दान दे दिया, तुरंत नाम दान दिया और लेकर के घर आ गए, भजन करने लगे। पहले युग ऐसे थे, लोग तपस्या करते थे, तपस्या करते थे। 10-10, 15, 20 साल, 25 साल, 10-10 हजार बरस तक लोग लटके रहते थे पौधों में, पेड़ों में, बरगदों में, कंदराओं में, गुफाओं में, और तब कहीं मालिक मिलता था। तो उन्होंने कहा प्रभु अब की बार जो है आप हमको दौलत दो। मीरा ने जब दौलत उनको दी और मीरा ने जब भजन किया, जब भजन किया तो भजन में जो है मगन हो गई। मगन जब हो गई तो मीरा ने क्या कहा कि पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलकु दई सतगुरु ने कृपा करी अपनायो। पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो। कहा मैं इसको जो है ये नाम रूपी जो रतन जड़ी मिली है, ये बड़ी सदगुरु की दया है। हमको आपको जो नामदान मिला है ये नाम रूपी जड़ी है। अब इस जड़ी को जब रोज डेली सुमिरन साधन भजन करते रहोगे तो कहा करती करती अभ्यास ते और जलमती हो सुजान और रसरी आवती जाति पर सिल पर परती निशान। जैसे आज के बहुत पहले हमने आपने देखा होगा गांव में कुआं होते थे, उनमें जगत रखी होती थी और जब पानी माताएं बहनें भरती थी तो भरते भरते वो कुएं की जगत किया जाती थी। जगत कितना भी जड़ मनुष्य हो और जब वो डेली भजन करेगा, चाहे जितना बड़ा पापी हो, जब सदन जैसे कसाई को प्रभु ने पार कर दिया, भिलनी को, इतनी गरीब थी भिलनी, सेबरी इतनी अधम जात की थी, उसको प्रभु ने पार कर दिया। मीरा ने कहा है गुरु महाराज, कहा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। जो महलों में पली बनने जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। सासु कहे मीरा हो गई पागल, ससुर कहे कुलनासी, बांधी पग घुंघरू मीरा नाची। आज जो है पैरों में घुंघरू बांध करके और जब गुरु की महिमा गलियों गलियों में सुनाने लगी तो राणा ने विष दिया जान अमृत पिया, मरना जीना समान वो बिताने लगी। और जिस समय मीरा को जहर दिया गया, सरफ से कटवाया गया, जहर दिया गया,
और जो जी जहर सामने आया, वो जहर किसी को बख्शता तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जहर तो जहर। जब मीरा के सामने दूध का जहर का प्याला आया और मीरा ने जो ही उस प्याले को देखा, कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। गुरु को प्रणाम जो ही किया। हम आप कहीं भी जाएं, कोई किसी के यहां भोजन करे, अगर गुरु को प्रणाम कर लेंगे तो भोजन प्रसाद बने, प्रसाद। गुरु को जब याद करेंगे तो भोजन प्रसाद बनेगा, और प्रसाद में गुरु की दया होगी। और वही जो है भोजन, जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया और मीरा ने गुरु को मन में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो ही मन में प्रणाम किया तो मीरा की जीवात्मा खुली थी, मालिक से आना जाना संबंध हो गया था। मीरा ने देखा गुरु रविदास आश्रम में बैठे हैं, मैं यहां हूं। मीरा ने जो ही गुरु को याद किया तो रविदास की आंख खुल गई कि मीरा ने हमको याद क्यों किया। मीरा ने जो ही गुरु रविदास ने देखा कि मीरा के हाथ में जहर का प्याला है और इसमें जहर पड़ा है, मीरा ने सोचा कि अगर ये मीरा पी जाएंगी तो मर जाएगी, और जो मर जाएंगी तो दामन में मेरे दाग लग जाए। एक क्षत्रिय को पहली बार मैंने नामदान दिया, तो इसने कुल मर्यादा तो त्याग करके मेरे शरण में आई है। अगर जहर इसका जो है कंठ से नीचे उतर गया ये मर जाएगी। तो रविदास उसी समय बिल्कुल साधन की अवस्था में बैठ गए और तुरंत शरीर से जीवात्मा को निकाल लिया, अपने ही शरीर से जीवात्मा को निकाला और मीरा के शरीर में प्रवेश हो गए। और शरीर में जब ही प्रवेश हुए और मीरा के कंठ पर बैठे, शब्द रूप में मीरा के कंठ पर जब बैठे देखा तो मीरा ने कहा, गुरु को जब याद किया और मीरा गट 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 पूरा जहर का प्याला पी गई। जब पी गई मीरा को कुछ हो न। अब राणा ने सोचा कि अरे जहर का प्याला मैंने भेजा और ये भी कोई काम नहीं किया। तब देखा आपको ये सदरी जो पहनाई गई है, सदरी पहन करके आपके अगर खेत में, दुकान में, दफ्तर में अगर सांप काट खाएगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, इस मन से दावा कर रहा हूं। अगर सर्प ने डस लिया, अब आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की छतरी पहने हैं तो विष असर नहीं करेगा। तमाम प्रमाण है गुरु भाई। एक रायबरेली की बहन जी थी और वो खेत में हरियाली काटने गई थी और सदरी को पहना थी और काला सर्प ने उन्हें डस लिया तो तुरंत जो है विष नहीं। और बोल दो सुन, जब बिहार वाला नहीं चल रहा 4:30 बजे अगर इधर सारी कार्यक्रम ठीक। तो कहा, अब मीरा ने सोचा कि अब जो है मीरा तुरंत जो है घबरा गई और घबरा करके कहा, गुरु महाराज। और जब गुरु रविदास जब कुछ असर नहीं हुआ और तब तक आश्रम से खबर आ गई, आश्रम से तब तक खबर आ गई कि गुरु रविदास अचेत अवस्था में पड़े। मीरा भाग करके गई, कहा गुरु महाराज कहाँ है, कहाँ है, रोने लगी, कहाँ है, कहाँ है। और देखा गुरु महाराज अचेत अवस्था में, शरीर नीला हो गया। और तब तक लोगों ने कहा इनका नीला शरीर कैसे? अरे कहा मीरा, तुम जानो गुरु का हाल और गुरु तुम्हारा हाल जाने, और तुम जो है अंदर से देख सकते। मीरा ने तुरंत आंखें मूंदी और मूंद करके देखा तो कहा, अरे जब मैं जहर पी रही थी तो गुरु मेरे कंठ पर बैठे थे। चलो में गिर गई कि गुरु महाराज तुमने ये क्या किया, ये तुमने क्या किया? कहा, सतगुरु के लाल खेलते तलवार के आगे, जो झुके नहीं और डटे रहे
गुरुमान के आगे, और मीरा ने कुल कुटुंब त्याग दिया रविदास के आगे। अब उन्होंने कहा, गुरु महाराज इतनी बड़ी दया कर दो, आज हमारे संस्था के पूज्य हुजूर जी महाराज आज बिहार की धरती पर बराबर निरंतर अभी गाजीपुर में 82 दिवसीय काफिला निकाला, जन जागरण का काफिला, वैचारिक क्रांति, घर घर में जाकर के। आज घर घर में महाराज जी क्यों गए? घर घर में कभी हमने आपने अनुमान लगाया कि महाराज जी जैसे आज वहां बांगरम में कार्यक्रम है तो उनको साहिबाजपुर, सिंगूपुर, बेड़ियागाड़ा, चिरीपुर, मदान नगर में क्या आवश्यकता थी? यहाँ के प्रेमी जब वहां पहुंच गए तो उनको आने की क्या जरूरत थी? कभी हमने आपने सोए रात में भजन किया, कभी अनुमान लगा पाया महाराज जी साहिबाजपुर क्यों आए, जिरीपुर में महाराज जी क्यों गए? जब यहाँ के संगत, यहाँ की गुरु भाई, यहाँ की गुरु बहनें जब बांगरमो में सत्संग सुनने महाराज जी का गई तो यहाँ उनको आने की क्या जरूरत थी? जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर जाती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब उन्होंने सोचा, हमने लोगों से कहा था कि एक एक गांव गोद लो, हमने गाजीपुर वालों से कहा था एक एक गांव गोद ले लो, और जब सारे लोग गांव गोद ले लोगे तो गांव कम पड़ जाएंगे, गुरु भाई ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपने वो काम नहीं किया, हमने आपने वो काम नहीं किया, गांव गोद ले। अब हमने आपने सोचा कि अगर हम बेलियागाड़ा, साहिबाजपुर, जिरीपुर, मदान नगर, और ये मुसलमानों का तख्त गांव है और जिरीपुर पंडितों का, ब्राह्मणों का गांव है, वहां जाएंगे सदरी पहन करके, टोपी पहन करके तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। तो हमने आपने गांव गोद लिया। तो महाराज जी ने क्या किया? हमारे आपके बदले जब हमने आपने वो काम नहीं कर पाया, जब हमने आपने वो काम नहीं कर पाया तो आज महाराज जी खुद जा रहे हैं। हे माताओं शाकाहारी होगा, हे बहनों शाकाहारी, भाइयों शाकाहारी, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता। और बांगरमो में अभी आज कार्यक्रम है दोपहर में, माताओं तुम भी आइए, भाइयों तुम भी आए, और हर घर में जा रहे, मुर्गा खाने वाले के घर में, मुर्गी खाने वाले के घर में, शराब पीने वाले के घर में, घर घर महाराज जी जा रहे। हाथ महाराज जी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, कुदरत है तैयार खड़ी। क्योंकि महात्मा देखते हैं, क्योंकि जब जब सृष्टि का ढांचा जब बिगड़ता है, जब जब सृष्टि पर कुदरत अपना कहर चालू करती है, अपना जब कहर चालू करती है, तब महात्मा क्या काम करते हैं? महात्मा घूम घूम करके जन जागरण का वैचारिक क्रांति फैलाते हैं। वो कहते हैं जीवों को सुधार लिया जाए, समझा लिया जाए। तब तो महाराज जी कह रहे कुदरत है तैयार खड़ी, और आगे तबाही बड़ी बड़ी। कहा कुदरत तैयार खड़ी है, लेकिन महात्मा आपको बचाना चाहते। महात्मा तीर कमान नहीं चलाएंगे, ना महात्मा युद्ध कराएंगे, महात्मा तुमको समझाएं बुझाएंगे। और जो महात्माओं को जान लेगा, कहा जो जान लेगा बना काम लेगा, और देव मानो से भगवान हो जाएगा। प्रभु राम जब इसी धरती पर आए तो लोगों ने पहचान नहीं पाया। प्रभु राम जब इसी धरती पर, अभी हमारे सतीश बाबू 18 मई को, 18 अप्रैल को आ रहे, उन्नाव
18 अप्रैल को आ रहे, तो उनको कौन समझो? हनुमान। हनुमान समझिए सतीश बाबू को, धोखा मत खा जाना। कहा सोई प्रीतम ममु अनुशासन मान ही जोई। कहा जो मेरे आदेश का पालन करेगा वही मेरा प्रिय होगा। और सतीश बाबू अभी 18 अप्रैल को इसी आपके उन्नाव जनपद में आ रहे हैं, बसीरतगंज आश्रम में। वहां जब पहुंचोगे, क्योंकि वो प्रभु के दूत हैं, और लिखा है कि रामदूत अतुलित बलिधामा। जिनके पास सदगुरु की इतना बड़ा पावर है, सदगुरु की इतनी बड़ी दया है, इतना पावर, उनको जामवंत अंगद समझो। और जहां अंगद पैर रख देंगे वहां बताओ देवी देवता हला पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो जामवंत जो है, प्रभु ने कहा था, आज यही इसी धरती पर जब राम आए तो लोगों ने पहचान नहीं पाया। अरे कहा भगवान आई, यही भगवान आई। जब अपनी मेहर यज्ञ न बचा पाए, ये भगवान आई। लोगों ने इतना बड़ा बेइज्जती की प्रभु राम की। और एक तरफ क्या लिखा कि भकुचि विलास सृष्टि लय होई, और सपने संकट पर न सोई। क्योंकि भगवान राम साकेत लोक के वासी थे और 3 लोक के मालिक थे, प्रभु थे, 3 लोक के प्रभु थे। लोगों ने पहचान नहीं पाया, नहीं जान पाया, और धोखा कर कहा रे ये तो पूछ रहे कि हे खगुमृग, हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। काय बनपसियों से पूछ रहे कि तू हमने भार्या सीता को तुमने देखा है? कहा नहीं। और कहा अगर ये भगवान हते तो ये कैसे पूछ रहे? और प्रभु जानते थे, प्रभु राम जानते थे कि प्रभु राम जानते थे कि ये जो है, क्योंकि प्रभु राम 3 लोक के मालिक थे, उनको सब कुछ पता था, ज्ञान था। यही जब त्रेता समाप्त हुआ, जब द्वापर आया, द्वापर युग में प्रभु ने कहा कि आप जो है, द्वापर युग में प्रभु ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिस् भवत भारतस्य। कहा जब जब सृष्टि का ढांचा बिगड़ता है, मैं अपनी ईश्वरी शक्ति को भेज करके मैं धर्म की स्थापना करता हूं। लोग धोखा खा गए, धोखा खा गए। अरे कहा ये भगवान है, रात दिन गैया चरावत, दूसरे घर में माखन चुरा खा, ये भगवान हो सकत? लोग धोखा खा गए। और एक तरफ लिखा है कि 1 लाख गाँव में नंद बाबा के, और 9 लाख माखन होई। बताओ देखिए, घर में 1 लाख गाँव में हो और 9 लाख मन माखन होता हो, चोरी करने कोई जरूरत है? तुम्हारे घर में 5 लीटर दूध होते, का दूसरे पड़ोसी क्या चुरा सकते? नहीं चुरा सकते। कारण है का, क्योंकि जिसके घर में दूध होता है उसको दूध की इच्छा नहीं होती। और जिसके घर में 1 लाख मन दही होता हो, 1 लाख मन, बताओ। और क्या था, केशव ने सोचा अगर ये हमको जान जाएंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मुझको कुछ काम नहीं करने देंगे। यही कहेंगे प्रभु हमको तार दो, प्रभु मेरा उद्धार कर दो, प्रभु तार दो, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मैं धर्म कर्म की स्थापना नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने क्या काम किया? कहा एक काम करो, 124 वर्ष तक जब धर्म कर्म का लोग नहीं पहचान पाए तो 124 वर्ष तक धर्म कर्म का संदेशा देते रहे। लोग नहीं समझ पाए, लोग समझ नहीं पाए। कहा एक काम करो, आप एक काम करो, शाकाहारी। अरे कहा शाकाहारी क्या, इसमें क्या?
कहा जीव का जीव आहार है, इसमें क्या बुराई है? अरे कहा नहीं, गलत, ये गलत है, नहीं माने। क्या हुआ? पांडव कौरव सगे भाई थे, सगे भाई कौरव पांडव सगे भाई थे, और कहा एक काम करो, तुम सगरा ले लो सब कुछ, इनका केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव। कहा सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। क्या हुआ? यानी प्रभु कृष्ण किसके साथ में थे? पांडवों के साथ में। और पांडवों का धर्म कैसा था? शाकाहारी। कभी इतिहास में लिखा पांडव शराब पीते थे? लिखा है कहीं? पांडव मांस खाते थे, पांडव मछली खाते थे, पांडव मुर्गी खाते थे, मुर्गा खाते थे? कहीं नहीं। यह लिखा है कि दुशासन दुर्योधन मदमस्त रहता था शराब के नशे में। शराब के नशे में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने कहा, ए दुशासन, ये तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभु ने रक्षा की और लिखा है कि सारी बिचु नारी है, कि सारी बिचु नारी है, और सारी है कि नारी है, कि सारी बिचु सारी है, और सारी है कि नारी है। आप पता नहीं यार नारी है कि सारी। देखो प्रभु की इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी दया प्रभु की के लगा दी। तुरंत प्रभु ने आवाज सुनी, बढ़ाना चालू कर दिया। शराब पीता था दुशासन, कोई नहीं सुना। आज प्रभु उनकी रक्षा की। देखो क्या हुआ, पांडव कितने थे? 5, और कौरव कितने रहे? 100। 100 हते लिखा है, ना हम तुम देखा, ना हम तुम मिले, लिखा है तो है शास्त्र में। पांडव 5 और कौरव 100। 100 क्या काम करते थे? शराब पीते थे, मुर्गी खाते थे, मुर्गा खाते थे, चोरी करते थे, मां बहन की इज्जत को लूटते थे। क्या हुआ? विनाश हो गया, विनाश हो गया। और पांडव क्या कहते? शाकाहारी, शाकाहारी। अब कहा भगवान इनका बनावा का है, खातिर इनका हर मछिया हो रही। खाने पीने वाले कहते इनका का हर मछिया हो रही। आप सोचो, कम से कम अपनी बुद्धि विचार से, जिनके दांत चपटे होते हैं वो शाकाहारी प्राणी होते हैं, और जिनके दांत नुकीले होते हैं वो मांसाहारी। कहा वो मांसाहारी। तो आप जो है अपनी बुद्धि विचार से सोचो, कुत्ता मांस खाता, शेर मांस खाता, इनके दांत नुकीले होते, और आपके दांत भी चपटे, नाखून भी चपटे। आप शाकाहारी प्राणी हो तो आपको ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए। और जबकि लिखा कि जो जन करे मीन मांसाहारा और 64 जन्म गिद्ध अवतारा। आपकी रामायण में लिखा, न बाबा जी कह रहे हैं, न मैं कह रहा हूं, शास्त्र कह रही है। का तिल भर मच्छी खाए थे और कोट गऊ दे दान, और काशी ले करवट मरे निश्चय नरक निधन। आप सोचो अपनी बुद्धि विचार से। आप अभी शंकर जी के पुजारी हो और 1 महीना आप शंकर का व्रत रख रहे, 1 महीना, और 1 महीने में आप मुर्गी मुर्गा, मुर्गी मुर्गा, अंडा बकरी बकरा, दारू शराब 1 महीने छोड़ दी। और 1 महीने में कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। और 1 महीने बाद घर घर मुर्गी, घर घर अंडा। बताओ भला होने वाला है? कोई भला होने वाला है? नहीं होगा। और जबकि लिखा है, भगवान शंकर ने कहा है कि कर्पूर गौरम और करुणावतारम और संसार सारम भुज बिंदुहारम और हृदय बिंदे भवम भवामी और सरितम नमामि। कि मैं भक्तों के हृदय में निवास करता,
न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, कहीं नहीं। और कहा मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। मैं हृदय में कमल रूपी, का सहज दल कमल रूपी कमल में निवास करता हूं और उनके मैं हृदय में रहता हूं। तो हम मुर्गा खाने से भगवान मिलेंगे, मुर्गी खाने से मिलेंगे। 1 महीना तुम जाप कर रहे हो शंकर जी शंकर जी, और क्या हाल हुआ? अगर तुमको वरदान भी मिल गया भस्मासुर की तरह, अगर भस्मासुर की तरह वरदान भी मिल गया भगवान शिव से, तो पार्वती पर नियत खराब। तो आप जो है स्वयं ऐसी बुद्धि परम पिता परमात्मा ने कहा एक काम करो, आप किसी भी जीव की हिंसा मत करो, आप शाकाहारी रहो और शाकाहारी रह करके साधन भजन की कमाई करो। आप बाबा जय गुरुदेव के पास कतई न जाओ। बाबा जी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते हो, भजन नहीं कर सकते हो, सिमरन नहीं कर सकते हो, साधन भजन नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, केवल शाकाहारी हो। और जब शाकाहारी हो जाओगे तो आप 9 दिन निवर्ता रहो, देवी खुश। 1 महीना शंकर पूजा करो, शंकर जी खुश। आप अगर मुर्गा मुर्गी खाते रहे और 8 दिन 9 दिन 10 दिन मुर्गा मुर्गी नहीं बनाया, 9 दिन उपवास रहे, तो लिखा है विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, कि इस अन्न को खाने से, टुकड़ा अन्न का खाने से 40 दिन तक बैक्टीरिया रहती शरीर के अंदर। तो आप सोमवार से मुर्गा, अतवार तक भचा भच, और मंगल को फिर बंद, बुध फिर चालू। तो इससे दया नहीं। महापुरुषों ने कहा कि आप शाकाहारी रहो। जब शाकाहारी रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे, विचार भी ठीक होंगे। अब पशुओं का खून तुमने अपने खून में मिला लिया, अब पशु का खून खा करके तुम्हारा बच्चा पशु जैसी बुद्धि हो गई, अब पशु जैसे विचार हो गए। पशु के अंदर पहचान नहीं कि ये चाची जा रही कि जीजी जा रही। भाई भैंसी सगरी इकट्ठा हो, का इकट्ठे सगरी बिंदी पर है, लड़ी पड़े का उनके सिंह वही चोट डाल रहे, और वह जीजी ही बहनी सब है। तो पशु के अंदर कोई विचार नहीं है खानदान है कुछ सब, लेकिन विचार नहीं। जो उन्हें खानदान दिया मान वही खानदान पशु पक्षी आए, लेकिन विचार इतना है, हमको आपको 5 तत्व मिले, उनको 4 तत्व, इतना। और हम तुम राजा हैं, और राजा हुई के अगर अनैतिक काम करेंगे तो परमात्मा पर से कहा जा सुराज सो प्रजा दुखारी, अवश्य राजा नरक अधिकारी। आप राजा होकर के, क्योंकि 4 खान 84 लाख योनियों के आप राजा हो, आपको ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, विचार है, पंच भौतिक शरीर है, और आप राजा होकर के ऐसा काम करोगे तो मालिक माफ नहीं करेगा। इसलिए अभी राम बाबू आपके यहाँ 29 तारीख को 29 तारीख को नगहरी में, और अभी महाराज जी जो है गाजीपुर में बराबर सत्संग और मालिक का संदेश और नाम रूपी धन की दौलत बांट रहे। हमारा आपका जिला कितनी तारीख लगा? 9 तारीख को हमारे आपके जिले की संगत की जिम्मेदारी है कि वहां आप लोग थोड़ी थोड़ी सेवा लगा देंगे। तो आपके जनपद उन्नाव का बोर्ड लगेगा, और वहां बोर्ड में लिखा होगा उन्नाव की संगत। तो आपकी संगत की देखरेख की निगरानी में वहां भंडारा बनेगा, और उस भंडारे का जो सेवन करेगा और सेवन करके जो भजन करेगा उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी सेवा। और अभी आपके बांगर मऊ में आपके नाना मऊ रोड पर यही दुर्गेश्वर मंदिर कसलीला मैदान के ऊपर जय गुरुदेव आश्रम बना है। यह संगत का है, जय गुरुदेव आश्रम सभी का है, सभी प्रेमियों का है, सभी पदाधिकारियों का, सभी जिम्मेदारों का। महाराज जी के, गुरु महाराज के वहां चरण चिन्ह पड़ चुके उस धरती पर।
महाराज जी ने बराबर कह दिया है कि बांगरमऊ का आश्रम का निर्माणाधीन बहुत जल्दी से जल्दी चालू कर दीजिए। तो वहां ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसे तो बनने वाला नहीं, जबान से बन जाएगा। कहा राम दुआरे तुम रखवारे और होती ना आज्ञा बिन पैसा। वहां पैसे की जरूरत है, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा खर्चा सेवा दे करके और वहां आश्रम में जल्दी जल्दी आश्रम बन जाए, तो वहां आश्रम में लिख दिया जाए ये जय गुरुदेव आश्रम। तो वहां महाराज जी जब निकले तो तुरंत वहां पर सबको दर्शन दे और सत्संग मिले, सारी संगत वहां बैठ करके और गुरु महाराज के वचनों को सुने, कितना लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को विराम दे रहा हूं, और हमसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग पढ़े लिखे, और हम तो भैया पढ़े ना, रात दिन जलेबी मिठाई बनाना, तो पढ़े लिखे तो है नहीं। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानवान हो, देवता तुल्य हो। हमारी माताएं बहनें साक्षात दुर्गा पार्वती है। आपके घर में अगर 5 बच्चे हो तो छठा बच्चा समझ करके हमको माफ कर देना। जय गुरुदेव। हम सभी प्रेमियों के लिए और आभारी हैं कि आप लोगों ने हमको दर्शन दिया, मैं इसका आभारी रहूंगा। और सभी लोग खड़े हो जाओ और भोजन आरती, और इसके बाद में भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। जय गुरुदेव।